बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको छलावा लगा है। और ये स्टोरी मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी जवान आदमी सुनाई हो, जो बड़े बूढ़े बोलते हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं जो हमारे, उन लोगों से सुनिए। और यहाँ के जो लोकल हैं उन लोगों से सुनिए कि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर छलावा लगता है। क्या बोलते हैं गुड्डू, तुमने कुछ सुना है इसके बारे में? गांव के लोग अक्सर बताते हैं, जहाँ कई लोग भटक चुके हैं इस जंगल में, इस एरिया में ना। कई लोग आते हैं जो कि छलावे की वजह से भटक जाते हैं। इस साइड ये जंगल से लगा हुआ गांव है और आगे की साइड ये डैम से लगा हुआ है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डाउन में है। और आगे का जो एरिया है वो इतना ज़्यादा घना है, ग्रास लैंड वाला पूरा एरिया है, और वहाँ टाइगर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और इस गांव में अक्सर टाइगर आता है और कई लोगों को यहाँ जान से मार भी चुका है। तो हेलो जी, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ खतरनाक, क्योंकि आज हम लोग जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं, वो भी एक बहुत खतरनाक लोकेशन पे, जहाँ पर मोस्टली लोग जंगल सफारी करने आते हैं। और उसके आउटर साइड में नाइट टाइम में वैसे कोई सफारी अलाउड नहीं है और ना ही वहाँ कोई आता है। फ़िलहाल मेरे साथ में है मोहित पाजी पीछे और साथ में गुड्डू भैया। तो भाई हम लोग क्या है, लोग करने वाले हैं जंगल सफारी, उसके बारे में बताएंगे आपको गुड्डू भैया। बताओ गुड्डू भाई कुछ। आज हम लोग जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उस जगह जंगल सफारी करने। मतलब एक हिसाब से कह सकते हो कि पर्यटक लोग आते हैं और बहुत दूर से आते हैं, क्योंकि उस जगह बहुत से जानवर और सबसे ज़्यादा टाइगर देखे जाते हैं। तो इसीलिए रात में आज हम लोग भी जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, करीब 12 बजे के बाद हम लोग निकल रहे हैं। तो हो सकता है मुझे कि मॉर्निंग टाइम तक अगर हम लोग सफारी करेंगे तो ज़रूर चांसेस होंगे कि हम लोगों को टाइगर मिलेगा। तो फटाफट से वीडियो में बने रहना और चलते हैं हम लोग जंगल की उस लोकेशन पे। तो चलो भाई अभी आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में भाई आज कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमें, क्योंकि जंगल सफारी जो है ना वो काफ़ी डेंजरस जगह पे आज हम करने वाले हैं। और इतनी ज़्यादा रात को निकले हैं, आधी रात ऑलमोस्ट निकल चुकी है। उसके बाद इतनी सुनसान सड़कें, सुनसान रास्ते पे हम, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। भाई गुड्डू भाई, जंगल तो वैसे बोल सकते हो एक हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वो जो है डरावना हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। और मुझे लग रहा है कि जिस टाइम पे आज हम लोग निकले हैं, क्योंकि पिछली जो जंगल सफारी थी उसमें हम लोगों ने 12 बजे से पहले ही टाइगर देख लिया था, और आज जो हम लोग जंगल सफारी कर रहे हैं तो हम लोगों को आज ऐसा लग रहा है कि जो सुबह ना टाइगर पानी पीने जब मॉर्निंग में जाता है तो उस समय हम लोगों को टाइगर मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसलिए आज हम लोग मॉर्निंग में टाइगर कैप्चर करेंगे। भाई ये देखो, ये एक ऐसा गांव है जिसके बारे में क्या ही बताऊँ। ये जो गांव है यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर आता है भाई। इस गांव में ना इतना ज़्यादा टाइगर है, देखो अभी शायद कुत्ता भौंक रहा है। मैं गाड़ी से बाहर आया हूँ और मेरे पीछे दोनों वो प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, गुड्डू भाई और मोहित पाजी। भाई इस गांव में दूर दूर तक जहाँ तक लाइटें दिख रही है, ये पूरा एक गाँव है। इसके बीच में पानी का बहुत बड़ा सिरा है और हम सब लोग यहाँ पर हैं। भाई यहाँ सबसे ज़्यादा लेपर्ड और टाइगर का खतरा रहता है। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ में पीछे पे पाजी लोग भी खड़े हैं। वैसे थोड़ा सा लाइट कम है तो इसमें ऐसे ही दिख रहा हूँगा मैं, बट भाई सामने गांव देख सकते हो। बहुत बड़ा गांव नहीं है, छोटा ही गांव है, बट भाई एक्सट्रीम है। क्या बोलते हो गुड्डू भाई, है ना? बहुत ज़्यादा। और ये जो है ना, इस साइड ये जंगल से लगा हुआ गांव है और आगे की साइड ये डैम से लगा हुआ है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डाउन में है। और आगे का जो एरिया है वो इतना ज़्यादा घना है, ग्रास लैंड वाला पूरा एरिया है, और वहाँ टाइगर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और इस गांव में अक्सर टाइगर आता है और कई लोगों को यहाँ जान से मार भी चुका है। तो सबसे ज़्यादा इस गांव के लोगों को ख़तरा रहता है इस चीज़ का। तो अभी चलेंगे हम लोग इससे भी आगे और देखते हैं, जंगल सफारी को करते हैं कंटिन्यू। तो फिलहाल भाई वहाँ से हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ा, क्योंकि जिस हिसाब से कुत्ते भौंक रहे थे वहाँ पर, तो सीन ये था कि हो सकता था कि आसपास लेपर्ड या टाइगर कुछ भी हो और हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते थे।
फ़िलहाल ये लोग अभी जितनी भी दूर थे मेरे साथ, मतलब मेरे पीछे प्रोटेक्शन में खड़े थे और मैं वीडियो शूट कर रहा था, यही बहुत बड़ी बात थी कि हम लोग वहाँ तक चले गए वीडियो शूट करने। यहाँ इस समय जहाँ हम लोग खड़े थे ना रात को, यहाँ मतलब उतरना या गाड़ी से निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और रिस्की है बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा और अभी भी हम लोग जहाँ वहाँ से काफ़ी आगे निकल आए हैं, लेकिन ये जो इस साइड वाला एरिया है जंगल वाला, ये इस बार इसके आगे जंगल के किनारे किनारे लगता हुआ वो गांव काफ़ी आगे तक, करीब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे तक वो गांव साथ साथ है। उसके बाद फिर जंगल पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग जाएंगे उस एरिया में जहाँ ये गांव ख़त्म होगा, उसके बाद और भी घना जंगल है, तो उधर जाने वाले हैं आज हम लोग जंगल सफारी के लिए। तो भाई वहाँ से गुड्डू भैया ने अपनी निगाहें गड़ाना चालू कर दिया है और आज तो हम लोग टॉर्च वॉर्च भी लेके आए हैं और आज हम लोग पूरे मन से आए हैं कि टाइगर तो देख के ही जाएंगे। और टाइम जो है काफ़ी अच्छा हुआ है टाइगर देखने के हिसाब से, तो इसीलिए आज हम लोग काफ़ी अच्छा टाइम देने वाले हैं टाइगर की देखने के लिए, क्योंकि जंगल सफारी एक्सट्रीम लेवल पे होगी। और भाई बाहर जंगल देख रहे होगे क्या प्यारा दिख रहा है। मेन ये है कि ये मॉर्निंग का टाइम होगा जब हम लोग जंगल सफारी पे निकले हैं, तो मॉर्निंग के टाइम पे चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि लेपर्ड और या टाइगर मिल जाए। वो आँख चमकी गया सामने, सामने देखो, वो लास्ट में है ना, कुछ था ना, थोड़ा तेज चलो। ऐसा लगा कि अंदर को गया हो। हाँ 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 सेम। यही गई था ना। तुम लोग टॉर्च लगाते रहो। गुड्डू भाई इधर से लगातार टॉर्च से देख रहे हैं और कुछ तो ऐसा लगा कि एकदम से क्रॉस हुआ, लेकिन बड़ा जानवर नहीं था। हाँ था छोटा ही, मतलब लाइक हो तो कह सकते हो कि एक हिसाब से शायद चांसेस हो सकते थे कि लेपर्ड होता, लेकिन कुछ फिक्स नहीं था भाई कि था क्या वहाँ। और दूर से तो भाई ऐसे है कि जंगल में ना देखना भी इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लगभग हमसे 70-80 मीटर या 100 मीटर दूर था ना, 100 मीटर की रेंज में था भाई। तो 100 मीटर काफ़ी ज़्यादा है ना, अगर हाँ भी अंदर को कोई भी जानवर, अगर मानो टाइगर भी चला जाता है ना, हाँ तो इतना आसानी से दिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि झाड़ियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा घनी है और देख लो बिल्कुल करीब कहीं नहीं दिख पा रहा है। अगर टॉर्च ना लगाऊं हाँ तो अंदर का देखना तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। भाई टॉर्च में ही ये रियलिटी कह रहे हो तुम, टॉर्च में ही दिख रहा है जो दिख रहा है ये वाला भी, ये जितना देख पा रहे हो ना अब, ये सब टॉर्च में दिख रहा है, वरना इसको भी देखना पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। ये झाड़ियाँ अगर, क्योंकि हमारी गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में अगर आप जंगल सफारी करते हो एक्चुअल में, तो आप सिर्फ और सिर्फ लाइक फ्रंट में लाइट लगा सकते हो, तो फ्रंट में ही देख सकते हो, बट अंदर साइड का देखना पॉसिबल नहीं होता। बट गुड्डू भी गए तो टॉर्च वॉर्च पकड़े और साइड में भी देख रहे हैं। तो भाई यहाँ जिस जगह पे अभी हम पहुँचे हैं ना, यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊँ तो अभी यहाँ जो पेड़ दिख रहे होंगे आपको, ये जो पेड़ है ना भाई, इन पेड़ों में ना, इन पेड़ों में लेपर्ड चढ़ जाता है भाई। ये देखो, ये जो पेड़ है यहाँ पर ना, इनमें लेपर्ड चढ़ जाता है और बैठ जाता है भाई ऊपर। और ऐसे अगर आप नॉर्मली देखोगे तो नॉर्मली ना पता नहीं लगता कि भाई लेपर्ड है कहाँ, लेकिन इन पेड़ों में ना लेपर्ड बहुत आसानी से छुप सकता है। हमें आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, बट हाँ इन पेड़ों में लेपर्ड का छुपना आम बात है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ऑलमोस्ट टाइम में बहुत बार देखा है कि लेपर्ड हमें पेड़ में मिला है, तो ऐसी चीज़ें हुई हैं भाई। लेकिन क्या देख रहे हो, क्या सीन दिख रहा है भाई आगे का, इतना डरावना और घना जंगल है ना ये इस टाइम पे, इसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। ये है इस जंगल का सबसे डरावना जोन, और इस जंगल के इस जोन को बोल सकते हो कि ये छलावा जोन भी है, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को छलावा लग चुका है। ऐसा नहीं है कि 1-2 लोगों को, बहुत एक्सट्रीम लोग, मतलब मैंने जितनी स्टोरियाँ सुनी है अभी तक उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको छलावा लगा है। और ये स्टोरी मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी जवान आदमी सुनाई हो, जो बड़े बूढ़े बोलते हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं जो हमारे,
उन लोगों से सुनिए, और यहाँ के जो लोकल हैं उन लोगों से सुनिए कि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर छलावा लगता है। क्या बोलते हो गुड्डू, ये तुमने कुछ सुना है इसके बारे में? गांव के लोग अक्सर बताते हैं, यहाँ कई लोग भटक चुके हैं इस जंगल में, इस एरिया में ना। कई अच्छा। लोग आते हैं जो कि छलावे की वजह से भटक जाते हैं। मैंने जो सुना है मैं वो बताता हूँ। मैंने भाई इस जंगल के बारे में ये सुना है गुड्डू भाई कि इस जंगल में ना लोगों को चीज़ें दिखाई देती हैं अलग अलग। मतलब अगर सामने कुछ नहीं, जैसे तुम्हें अगर छलावा लगा, हाँ मतलब ऐसा वाला सीन है कि मतलब छलावा ऐसा नहीं कि तुम्हें और मुझे साथ में लगेगा, मतलब ऐसा होता है कि किसी एक बंदे को लगेगा, तुम्हें वो चीज़ दिखाई दे रही होगी बट वही सेम चीज़ मेरे को नहीं दिख रही है, ठीक है। लाइक जैसे टाइगर है, एक टाइगर का वो ले लेते हैं एग्जाम्पल कि वहीं जैसे सामने रोड चल रहा है, सामने रोड पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई सामने रोड से क्रॉस होते हुए टाइगर दिख रहा है, वो मुझे नहीं दिख रहा अगर मेरे को छलावा नहीं लगा है। अगर इनको छलावा लगा है तो वो इन्हीं को दिख रहा है, और एक्चुअल में वहाँ पर कुछ नहीं होता, बस वो जो भी चीज़ है ना वो छलती है, मतलब छल कपट करती है, भ्रम में आदमी पड़ जाता है। हाँ, और यहाँ लगता है कि मेरे साथ का ही बंदा है, मतलब हाँ कभी कभी टाइगर नहीं, हाँ बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि साथ का ही इंसान दिखता है, इंसान के रूप में ही उसे छल दिखता है और उसके साथ वो चले जाता है, भ्रमित हो जाता है। हाँ, ये सीन जो तुम बता रहे हो, ये सीन अक्सर उनके साथ में होता है जो जंगल में से सूखी लकड़ियाँ लेने आते हैं, घास काटने आते हैं, उन लोगों के साथ में बहुत होता है। ऐसे गाड़ी के अंदर से तो ये वाला अक्सर ये चीज़ दोपहर के टाइम में, दोपहर के टाइम या तो दोपहर के टाइम पे या फिर ये 12 बजे के बाद, जिस समय लोग एक्चुअल बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, उस समय ये चीज़ें बहुत होती हैं। और ये भाई जो जोन है ये भी कुछ ऐसा ही जोन है कि भाई यहाँ ये सब चीज़ें एक्चुअल में होती हैं। तो हमने जितनी स्टोरियाँ सुनी हैं उसमें तो अभी तक तो यही सब समझ में आया कि भाई ऐसा सब होता है। अब इसमें कितना सच है कितना नहीं वो तो देखो हमें भी नहीं पता, बट एक्चुअल में लेकिन जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं मोस्टली टाइम का होता है वो सच ही होती हैं बातें, क्योंकि वो सब चीज़ें ना उन लोगों ने झेली होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने नहीं झेली ये सब चीज़ें। हम बहुत मतलब लाइक जेनजी किस्म के लोग हैं, ये बोल सकते हो, बट हाँ मैं बिलीव करता हूँ। पहले आज उतना इंसान आता नहीं है, लकड़ी वाला बीनने वाला सिस्टम भी उतना नहीं रहा, लोगों के घर में गैस हो गई। तो पहले के लोग क्या थे, उनका जीवन यापन ही वैसे होता था, लकड़ी लेके जाना है जंगल से खाना बनाने के लिए सारा कुछ। तो आए दिन हर बंदा लगभग अपने घर गृहस्थी में ये सारे काम करता था, जंगल आना जाना, खेती किसानी सारा कुछ। और आज उतना नहीं रह गया, जंगल तो बहुत ही कम लोग लकड़ी बीनने आते होंगे। हाँ मतलब ये मान लो 100% में से 5% लोग मान लो बस। धीरे धीरे अब लोगों जब आते ही नहीं है तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ऐसी चीजें भी होती हैं। हाँ तो ये चीज़ बट ये छलावे वाला सीन एक पहाड़ में भी है, जहाँ की लोकेशन के बारे में मेरे को भाई ये तो मेरे सामने हुआ, वो चीज़ मेरे सामने हुई थी यार। और अभी देखो पहाड़ में ऐसी घटना 3-4 अभी करंट में हो रखी है। कई लोग गायब हो चुके हैं एक करके, और जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ गया। आज तक कितनी पुलिस टीमें लगी पड़ी हैं, कहाँ कैसे टीमें वहाँ सर्च कर रही हैं। पहाड़ों में तो ये अक्सर होता ही है भाई, क्योंकि मोस्टली ट्रैक्स में भाई ना ये चीज़ होती है, लोग बिलीव नहीं करते बट ये चीज़ें है भाई। पहाड़ में उत्तराखंड में ये सारी चीज़ें होती है भाई, उत्तराखंड लाइक हिमाचल हो गया, ये सारी जगहों पे। लेकिन वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन बाहर के लोग इतना जल्दी भरोसा नहीं करते उनसे, क्योंकि अरे यार ये नहीं, जब वो वहाँ गए ही नहीं, पहली बार गए हैं तो अब उन्हें क्या पता है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं बरसों से, उम्रें गुजार दी, उन लोगों को हर चीज़ का पता है, हर चीज़ की नॉलेज है, जगह जगह घूमे हैं, तो जो रहेगा उसे अनुभव होता है किसी भी जगह का हुआ। बिल्कुल। तो चलो ये कुछ छोटी सी स्टोरी थी एक छलावे की जो हम लोगों ने इस जंगल सफारी के बीच में बताई। तो फिलहाल अभी कोई नहीं, अभी चलते हैं थोड़ा सा जंगल सफारी का मज़ा लेते हैं, और अभी चलते हैं मोस्ट डेंजरस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है हम, और अब हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल एक ऐसे जोन में जहाँ जिसे बोल सकते हो कि टाइगर की टेरिटरी बोलते हैं एक्चुअल में। अब हम लोग उसी जोन में आ गए। हाँ, ये जो जोन अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये एक्चुअल में कहलाती है टाइगर की टेरिटरी। तो भाई यहाँ हम लोग एंटर हो चुके हैं, तो देखो यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और जिसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत देखो यहाँ से गाड़ियाँ भी ना बहुत सावधानी से निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसे भी सीन हुए हैं कि यहाँ पर टाइगर ने चलती गाड़ी वालों के ऊपर भी अटैक करने का ट्राई किया है। लाइक बाइक वालों पे तो बहुत बार अटैक किया है, बट कार वालों पे भी ट्राई किया है कि अटैक कर दूँ मैं। अभी पिछले साल ही हुआ था। हाँ, बाइक वाले के ऊपर जिसमें मार दिया था उसकी वाइफ को, मतलब हाँ पीछे बैठी हुई थी। तो चलो भाई अभी जंगल सफारी को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। भाई यहाँ पर एक इतना एक्सट्रीम फॉग लगा हुआ है, गाड़ी को मैं थोड़ा सा अगर चाहूँ भी
तेज़ नहीं सकता। वैसे तो मैं जंगल सफारी में है तो वैसे भी हम तेज़ नहीं जाएंगे, तो क्योंकि हम आसपास बहुत निगाह जो है वो बनाए हुए हैं, ताकि कहीं से भी अगर बाई चांस, मतलब अगर कुछ परसेंट चांस भी होंगे ना, अगर कोई भी मूवमेंट होगी तो हम तुरंत उसको नोटिस कर पाएँ, इसलिए। और भाई इतना एक्सट्रीम फॉग है जिसकी कोई लिमिट नहीं है ना उड्डू भाई? हाँ, क्योंकि हम लोग जंगल के इस समय काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुके हैं और इस साइड हमारे नदी है, इस वजह से फॉग उठ रहा है और बहुत ही ज़्यादा फॉग है। देखो कुछ दूर का ही दिखाई नहीं दे रहा है, और गाड़ी हमें वैसे भी धीरे चलानी होगी क्योंकि हमारी वजह से किसी जानवर जैसे क्रॉस वगैरह करता है तो अचानक से अगर नहीं दिखा, कुछ हादसा हो जाए तो फिर ठीक नहीं है। हाँ, इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी की भी जान जोखिम में डालें, क्योंकि बहुत सारे मतलब छोटे बड़े कोई भी जानवर हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खरगोश, हिरन। हाँ, ये जो एरिया है ये पूरा अब जानवरों का ही है, तो कभी देखो भी भाई कोई भी यहाँ पर भी कहीं से क्लियरली लिखा हुआ है, देखो बाघ आरक्षित क्षेत्र, वाहन तेज चलाना वो है अपराध है, और यहाँ पर गाड़ी से उतरना भी अपराध है। भाई यहाँ पर लिमिट लगी हुई है 30 किलोमीटर से ज़्यादा। अगर आप यहाँ इस जोन में आते हो तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही गाड़ी चला सकते हो। और वैसे भी जिस हिसाब से फॉग लगा है उस हिसाब से तो 20 भी नहीं चल रही गाड़ी अगर देखा जाए तो, क्योंकि फॉग बहुत एक्सट्रीम है और बहुत ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ, क्योंकि आज का जो टाइम है हमने सारा जंगल सफारी में स्पेंड करना है। मॉर्निंग होते होते जो टाइम हमें एक्चुअल में पता है टाइगर का, और उस टाइम पे हम टाइगर की डायरेक्टरी को छोड़ देंगे, है ना उड्डू भाई? तो भाई चलो फटाफट से अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि इस जोन के लास्ट जोन तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे, और बाकी तो फिर देखेंगे क्या रहता है सीन शॉट। भाई ये यहाँ पर भी ना कई बार ऐसा होता है, यहाँ से जो सामने वाला एरिया है यहाँ से टाइगर आता है, क्यों उड्डू भाई? सामने से टाइगर आता है कई बार यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट साइड में भी देख रहे हो, यहाँ से भी टाइगर आता है। भाई यहाँ इतनी बार वो मिलता है ना टाइगर जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऊपर से क्या सीन है कि लाइक यहाँ पर वो हॉर्न बजाना अलाउड, हाँ हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है। इस पुल से भी जाता है भाई टाइगर उस पार यहाँ से। और भाई ये रहा वो पुल, भाई इस पुल से ना पूरा क्रॉस करता है टाइगर, सोचो, और इस पुल से वहाँ एंटर होता है, और यहाँ से क्रॉस करते हुए बहुत लोगों ने देखा है। हाँ, और ये है हमारा चूका इकोरिज्म स्पॉट, जहाँ पर बहुत हद तक टाइगर मिलते हैं। यहाँ पर देखो हिरन और टाइगर वगैरह बनाए भी गए हैं। और भाई ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगर मिले हैं। और पिछली बार तो मैं देख रहा था कि इसी सेम लोकेशन पे लगभग 1 किलोमीटर तक एक गाड़ी के आगे आगे टाइगर चला था। ये पूरा वो एरिया है जहाँ जंगल सफारी कराई जाती है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ बड़े आप लोगों में से भी कई लोग यहाँ आए होंगे जिन लोगों ने यहाँ की जंगल सफारी भी की होगी, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि चूका बहुत फेमस भी है यार जंगल सफारी के मामले में। जैसे उस साइड में लाइक बोल सकते हो कि रामनगर है, ऐसे ही यहाँ पर इस साइड पीलीभीत वाले जोन में जो है वो चूका बहुत फेमस है और बहुत टाइगर दिखता है यहाँ। हाँ, और बहुत ही है भी यार, बहुत यहाँ पर टाइगर ना, इसकी लिमिट भी नहीं है। अक्सर बहुत आते हैं यहाँ जंगल सफारी के लिए। और कई मैंने तो देखा है दिल्ली से लोग यहाँ आके और वीडियो बनाने, जो मतलब ब्लॉगर्स वगैरह हैं जो जंगल सफारी करते हैं, हाँ, की वीडियो बनाते हैं, वो दिल्ली वगैरह से यहाँ आके, दिल्ली से भी और कई गुजरात के भी देखे थे मैंने, एक भैया मिले थे। और उन लोगों को भी टाइगर मिला है। सोचो एक दिन के लिए वो लोग यहाँ आए हैं वीडियो बनाने, एक नहीं और कई टाइगर मिले उन्हें। और उन लोगों को एक ही दिन में कई टाइगर मिले हैं। सोचो तो कितना टाइगर होगा है, बहुत बड़ी बात है। और ये रही बात। और मैं बताता हूँ हमारे साथ में भैया है, बहुत सारे लोगों ने जानते होंगे, सीके भाई, उनको एक ही बार में नाइट सफारी कर रहे थे वो, उनको शायद एक रात में सोचो 60 टाइगर मिले, 7 लगातार एक ही रूट पे, इसी रूट पे जिस रूट पे हम हैं अभी, इसी रूट पे उन्हें 60 टाइगर मिले। तो सोच सकते हो, तो इसीलिए हम लोग भी अब इस रूट पे चल दिए हैं, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि भाई अगर किस्मत हमारी साथ दे तो हो सकता है कि हमें भी टाइगर मिल जाए। फ़िलहाल देखेंगे कि क्या हमें टाइगर मिलेगा या नहीं।
भाई बाकी अगर आप लोग ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भाई ब्लॉग्स में ना जाके कमेंट कर दिया करो और हाइप कर दिया करो वीडियोस को, ताकि वीडियोस को थोड़ा सा और लोगों तक यूट्यूब पुश कर पाए। और बाकी चलो जंगल सफारी को एंजॉय करते हैं और आगे की तरफ। तो भाई अभी हम लोग पूरी जंगल के एंड जो पूरा छोर था वहाँ से घूम लिए और लगभग हम एक ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ पर बोल सकते हो कि थोड़ा पब्लिक प्लेस स्टार्ट भी हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो गुड्डू ये क्या सब ऐसे नींद में वो हो रखे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि बहुत ही लंबी सफारी थी यार ये। और लंबी तो ठीक है, लंबी तो थी और काफ़ी थकान भरी वो थी ना, काफ़ी थकान नहीं हुई? मुझे तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना कि मेरी आंखें खुलना, ये सोच लो कि मैं ज़बरदस्ती खोल के बैठा पड़ा हूँ कि कब हम लोग इस जंगल से बाहर निकले। हाँ लेकिन ये है कि अभी एक जंगल से हम लोग बोल सकते हो कि बाहर निकल चुके हैं, बट अभी भी जिस प्लेस पे अभी हम हैं यहाँ से निकल के भी अभी हमें अब दूसरे जंगल में एंटर होना है। एक ब्रिज पार करना है और उसके बाद अब हमें करना है दूसरे जंगल में खुद को एंटर। ये देखो ये रहा सामने ब्रिज और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। और इसको क्रॉस करने के बाद भाई अब हम दोबारा से अब जंगल में देखो यहाँ से फिर जंगल स्टार्ट हो गया। अभी ये बोर्ड और उसका जंगल, तो भाई यहाँ से फिर हम जंगल में एंटर हो चुके हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए तो इतना ही। और भाई जंगल सफारी पता नहीं कैसी जा रही है, पिछली 2 जंगल सफारी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब गई हैं। बट हाँ आज जंगल एक्टिव था बट जानवर नहीं दिखे, क्योंकि मे बी मुझे लगता है कि भाई जो बारिश हुई थी उससे पानी काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो रखा है जंगल के अंदर भी जगह जगह। तो जानवर जो है पानी पीने के लिए लाइक टाइगर, हिरन, लेपर्ड जो भी है वो अभी बाहर नहीं आ रहे हैं शायद। तो भाई आज की जंगल सफारी करते हैं यहाँ पर एंड। अगर भाई चैनल में मज़ा आ रहा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।